हेलो दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद रजी। न्यूज आवर हिंदी में आपका स्वागत है। दोस्तों, कांग्रेस की सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? कांग्रेस की सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि कांग्रेस हर स्टेट में दो लीडरशिप खड़ी करती है, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, हरियाणा हो, कर्नाटक हो या फिर हिमाचल प्रदेश। मध्य प्रदेश में कमलनाथ के मुकाबले सिंधिया को मजबूत किया, राजस्थान में गहलोत सचिन पायलट, कर्नाटक में सिद्धारमैया के मुकाबले डीके शिव कुमार। इस तरह सभी स्टेटों में दो लीडरशिप कांग्रेस ने खड़ी किया और नतीजा यह हुआ कि कांग्रेस या तो चुनाव जीत नहीं पाती है, और अगर किसी तरह बड़ी मुश्किल से चुनाव जीत भी गई तो 5 साल पूरे नहीं कर पाती है। आपस में ही पार्टी के नेता लड़ जाते हैं और पार्टी टूट जाती है। आपने मध्य प्रदेश में देखा सिंधिया ने कमलनाथ के साथ क्या किया साल 2018 में। कर्नाटक में देखा सिद्धारमैया की वजह से कैसे कांग्रेस के 17 एमएलए ने इस्तीफा दिया और बीजेपी में चले गए, वहां भी इनकी सरकार गिर गई। राजस्थान में पूरे 5 साल तक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में तनातनी अदावत चलती रही। अच्छा था कि सचिन पायलट वफादार निकले, उन्होंने वफादारी दिखाई, वो बीजेपी में नहीं गए, वरना राजस्थान में भी कांग्रेस 5 साल पूरे नहीं कर पाती। हरियाणा में भी दोस्तों यही हुआ। अगर आप हरियाणा की हारने की वजह देखें तो सबसे बड़ी वजह यह थी कि कांग्रेस ने यहां भी दो लीडरशिप खड़ी की, एक भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक तरफ और दूसरी तरफ कुमारी शैलजा। चुनाव के दौरान दोनों में जो अदावत थी वो साफ दिखी, वो जमीन पर दिखी, दोनों के बीच तनातनी दिखी। दोनों एक दूसरे के प्रचार में नहीं गए, एक दूसरे के क्षेत्र में नहीं गए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कुमारी शैलजा के क्षेत्र से दूरी बनाए रखी। कुमारी शैलजा तो पूरे टाइम एक्टिव ही नहीं रही। जब राहुल गांधी आए प्रचार में 20 सितंबर के बाद, तो उन्होंने कुमारी शैलजा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मिलाया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बीजेपी अपना काम कर चुकी थी और जनता के बीच में एक परसेप्शन बैठ गया था कि कांग्रेस के आला कमान में ही नहीं बनती। जो दो लीडरशिप थी कुमारी शैलजा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दोनों में नहीं बनती है। सरकार बन भी जाएगी तो आखिरी वक्त तक लड़ाई होती रहेगी, और इसकी वजह से कांग्रेस को हरियाणा में हार मिली। इससे भी ज्यादा हैरानी वाली बात यह है कि कांग्रेस सबक नहीं लेती। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के साथ जो हुआ, कांग्रेस ने उससे सबक नहीं लिया। मध्य प्रदेश में जो हुआ उससे सबक नहीं लिया। राजस्थान में जो हुआ उससे सबक नहीं लिया। हिमाचल प्रदेश में भी सुक्खू के खिलाफ जो वीरभद्र सिंह के बेटे हैं उनके खिलाफ भी अदावत चल रही है, उससे भी कांग्रेस कोई सबक नहीं ले रही। हालांकि अब कहा जा रहा है कि हरियाणा में हार के बाद कांग्रेस के आला कमान खासकर राहुल गांधी बहुत गुस्से में है, और उन्होंने साफ कर दिया कि अब अंदर खाने में जो लड़ाई है, जो बगावत है, जो अदावत है, उसे हर हाल में खत्म करना होगा। और जो भी लोग इस तरह का काम कर रहे हैं उन्हें आप बाहर का रास्ता दिखाइए। यही वजह थी कि दिल्ली के अंदर जब राहुल गांधी ने खड़गे के कर पे मीटिंग की तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी शैलजा को नहीं बुलाया गया। ये एक साफ संकेत था कि अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी शैलजा के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इससे भी ज्यादा बड़ी बात यह है कि कांग्रेस ने हरियाणा की हार से सबक लेते हुए महाराष्ट्र में सफाई अभियान शुरू कर दिया। यानी यहां जो भी नेता बगावत पर उतारू थे, कांग्रेस में रहकर बीजेपी का काम कर रहे थे, आरएसएस के लिए काम कर रहे थे, कांग्रेस ने उनकी पहचान शुरू कर दी है और एक एक कर उन्हें पार्टी से बाहर निकालने का काम भी शुरू कर दिया है। और इसकी शुरुआत की है अमरावती से कांग्रेस विधायक सुलभा खोटके के साथ। जी हाँ, कांग्रेस ने अपने ही विधायक सुलभा खोटके को 6 साल के लिए पार्टी से निकाल दिया है। महाराष्ट्र के जो प्रदेश अध्यक्ष है नाना पटोले, उन्होंने इसे कंफर्म किया कि हाँ, सुलभा खोटके को पार्टी से 6 साल के लिए निलंबित कर दिया गया। कहा जा रहा है कि सुलभा खोटके के जो हस्बैंड है, जो पति हैं, उनकी अजीत पवार से नजदीकी थी, वो अजीत पवार से रिलेशन बना रहे थे, और कहा यह भी जा रहा है कि कुछ दिनों के बाद सुलभा खोटके अजीत पवार की पार्टी में शामिल हो जाएगी। तो इस तरह से कांग्रेस ने एक बड़ा मैसेज दिया है कि अब वो बागियों को छोड़ेंगे नहीं। जो भी अंदर खाने में लड़ाई लड़ रहे हैं, दो लीडरशिप है, उसे भी कांग्रेस देखेगी
उसे भी खत्म करने की कोशिश करेगी। और अगर महाराष्ट्र चुनाव से पहले कांग्रेस ऐसा करने में कामयाब हो जाती है तो निश्चित रूप से कांग्रेस को बड़ी कामयाबी मिल सकती है, क्योंकि देश के अंदर एक तरह से एंटी इनकम्बेंसी है बीजेपी के खिलाफ। लोग, अगर आप देखें जमीनी हकीकत, तो लोग बीजेपी को नहीं चाहते। बेरोजगारी, महंगाई, इनसिक्योरिटी, तमाम तरह के मुद्दे हैं जो जमीन पर काम कर रहे हैं और लोग बीजेपी से नाराज भी हैं। लेकिन चूंकि कांग्रेस के अंदर ही लड़ाई है, इसकी वजह से बीजेपी को इसका फायदा मिलता है। अगर राहुल गांधी ने इसको ठीक कर लिया, अंदर की बगावत को खत्म कर लिया, दो लीडरशिप को खत्म कर लिया, भाई साफ साफ बात यह है कि आप या तो बुजुर्ग नेता को चुनिए या युवा को। आप युवा नेता को आगे तो बढ़ाते हैं, मजबूत करते हैं, लेकिन जब प्रदेश की कमान सौंपने की बारी आती है तब गहलोत को आप मुख्यमंत्री बना देते हैं, कमलनाथ को मुख्यमंत्री बना देते हैं, कर्नाटक में सिद्धारमैया को मुख्यमंत्री बनाते हैं। तो जाहिर सी बात है जो युवा लॉबी है वो नाराज होगी और पार्टी के अंदर ही खींचतान शुरू हो जाएगी, अदावत शुरू हो जाएगी और इसका नुकसान पार्टी को ही उठाना पड़ेगा। अब देखते हैं राहुल गांधी इस पर क्या काम कर पाते हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।